हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ काफ़ी एक टेक्निकल बेस पे मैं बोलूँगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि जो मिस्टेक्स मैंने अपने ट्रेडिंग डेज में करी थी, ठीक है। अभी मैं एक इंटरमीडिएट ट्रेडर हूँ, अभी भी मैं लर्निंग फेज़ में हूँ ट्रेडर्स। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं एक प्रो ट्रेडर हूँ, अभी भी मैं एक इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ और अभी भी मैं लर्निंग फेज़ में हूँ, ठीक है। लेकिन अभी तक जो मुझे लगता है कि ये गलतीज़ मैं अपने जो है ये मिस्टेक्स मैं अपने अर्ली डेज में कर रहा था, तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ वही शेयर करने वाला हूँ। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर आप भी वो अभी गलती कर रहे हो या फिर आप एक बिगिनर हो, तो आप इन गलती को जो है अवॉइड करिएगा, तो ताकि आप जल्दी से प्रोग्रेस पा सको। जितना मैंने पिछले 2.5-3 सालों में सीखा है, अगर आप ये गलती नहीं करते हो जो कि एक नॉर्मल सा हर एक ट्रेडर यहाँ पे स्टार्टिंग डेज में अपने इनिशियल डेज में करता है, तो कहीं ना कहीं जाके प्रोग्रेस थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से हो सकती है ट्रेडर्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द मिस्टेक्स विच आई मेड इन माई अर्ली ट्रेडिंग डेज, ठीक है। सो दीज वर द मिस्टेक्स, वही मैं बात करने वाला हूँ कि कौन कौन सी मिस्टेक्स थी जो मैंने स्टार्टिंग के अर्ली डेज में, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैंने 2018 में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ट्रेडर्स, उस टाइम पे मुझे भैया ऐसा था कि ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता था, ज़ीरो नॉलेज था बिल्कुल मुझे स्टॉक मार्केट का। एक भी परसेंट का मुझे नॉलेज, 0.0001% नॉलेज भी नहीं था, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट था कि वहाँ पे कोई गाइड करने के लिए नहीं था ट्रेडर्स, कोई जब आपको बताने के लिए नहीं रहेगा ना कि आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, क्वांटिटी साइज थोड़ा सा ध्यान रखिए, पोजीशन साइजिंग ध्यान रखिए, स्टॉक सिलेक्शन, ये कुछ भी जब नहीं बताने होता है तो आप गलतियाँ रेगुलर करते हो, दैट्स टोटली नेचुरल। मैंने बस अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराया और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, दैट्स इट, विद द इनिशियल अमाउंट ऑफ 7,000 रुपीज़ विच वॉज माई कॉलेज स्कॉलरशिप। जिसने मेरी जर्नी की वीडियो देखी होगी तो उसको एक बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो मेरा इनिशियल कैपिटल था स्टार्टिंग डेज में, दैट वॉज 7,000 ओनली, जो कि मेरी कॉलेज की स्कॉलरशिप थी। वही स्कॉलरशिप मैंने स्टॉक मार्केट पे लगा के फिर अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी, स्टॉक मार्केट जर्नी स्टार्ट की थी, ठीक है। सेवरल मिस्टेक्स मैंने अपने ट्रेडिंग डेज में जो है यहाँ पे की थी ट्रेडर्स, ठीक है। एंड दैट्स टोटली नेचुरल, और जिसकी वजह से मुझे लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ था। तो अगर आप भी ये जो है यहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो ट्रेडर्स, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा आज एक लेसन आपको सीखने के लिए मिल जाएगा, और ये गलतियों से आप बचते हो तो आप बहुत तेज़ी से यहाँ पे प्रोग्रेस कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग लाइफ में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दैट इज़ हाई एक्सपेक्टेशंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से इज़ हाई एक्सपेक्टेशंस। क्यों बोल रहा हूँ मैं हाई एक्सपेक्टेशंस? क्योंकि जब मेरा डीमैट अकाउंट भी ओपन नहीं हुआ था ट्रेडर्स, तो उस टाइम पे मैं क्या कर रहा था कि मैं पहले से ही सपने देखने लगा था यूट्यूब पे। जब मैं देखता था कि लोग इतना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर रहे हैं, और लाखों का प्रॉफिट, इवन करोड़ों का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो मेरे माइंड में पहले से ये मेंटेलिटी आ गई थी कि मुझे भी करोड़ों कमाने हैं। मैं सपने देखने लगा था कि हाँ, मैं इस पैसे इतना पैसा कमाऊंगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। और मैंने फुल टाइम ट्रेडर बनने का सपना पहले ही देख लिया था कि इवन मेरा ट्रेडिंग प्लस डीमैट अकाउंट ओपन भी नहीं हुआ था, और मैंने उसके पहले यहाँ पे सपना देख लिया कि मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना है, विदाउट इवन नोइंग कि होता क्या है ट्रेडर। और अभी 2.5-3 साल हो गए, मैं अभी भी फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, और ना मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ कि फुल टाइम ट्रेडर आप बनो। आप तब फुल टाइम ट्रेडर बनो जब आपकी कुछ पर्सनल जो कुछ यहाँ पे रूल्स हैं वो अगर यहाँ पे मैच करते हैं, तो उसके ऊपर भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा ट्रेडर्स, ठीक है। तो मेरा भी सब जिसका जैसा सबका सपना होता है भाई कि बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि भाई हाँ, हम भी अच्छा एक पैसा कमाएंगे, स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, ट्रेडिंग करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, ये कार लेंगे, वो घर खरीदेंगे, ये फ़ोन लेंगे। ये सब कुछ नॉर्मल बात है ट्रेडर, सब लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये मेरी गलती थी जो मैंने बहुत ज़्यादा की यहाँ पे कि हाई एक्सपेक्टेशंस। थोड़ा सा लर्निंग टाइम पे, थोड़ा सा इनिशियल डेज में लर्निंग पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए इन कंपैरिजन टू एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी प्रोग्रेस बड़ी है, धीरे धीरे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग विल रिवॉर्ड यू, आर नॉट इंस्टेंटली बट वन डे फॉर श्योर। थोड़ा सा टाइम्स दीजिए, रिजल्ट्स मिलेंगे, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की भैया, कि कंसिस्टेंसी से मेरा ये मतलब नहीं है कि बस ट्रेडिंग करते रहो, लर्निंग, ठीक है, जितना हो सके वहाँ से नॉलेज लेने की कोशिश करो। लर्निंग जितनी ज़्यादा होगी, जितना नॉलेज आपका होगा, उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी ट्रेडिंग करियर आपका होते जाएगा। फिर
इसके बाद एक्सपेक्टेशंस की मैंने बात कर दी कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोर्स जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, तो उनको कम रखिए, लर्निंग पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए, रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। फिर इसके बाद हैविंग नो ट्रेडिंग व्यू। अब ये tradingview.com नहीं बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे ये बात क्लियर नहीं हो पा रही थी कि मुझे फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी है, मुझे ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है, या फिर मुझे इक्विटी पे ट्रेडिंग करनी है। मैं और लगभग अगले 6 महीने तक मैं यही नहीं कर पाया था डिसाइड कि मुझे जाना किसके साथ है। ना मुझे फ्यूचर सूट कर रहा है, ना मुझे ऑप्शन सूट कर रहा है, ना मुझे इक्विटी सूट कर रहा है, तो मैं आखिर ट्रेडिंग किस में करूं। तो एक बात मुझे आप लोग को ये बतानी है कि ये कन्फ्यूज़न आप सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि आपको ट्रेडिंग किस प्लेटफॉर्म पे करनी है, किस सेगमेंट पे करना है। पर्सनली अभी मैं इक्विटी में और फ्यूचर्स पे ट्रेडिंग करता हूँ, और यहाँ से मैं एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट करता हूँ ट्रेडर्स। कल ही आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.30 लाख का प्रॉफिट महिंद्रा एंड महिंद्रा में बुक किया था, ठीक है। दैट वॉज फ्यूचर्स ट्रेडिंग। इंट्राडे में मैं छोटे छोटे प्रॉफिट्स करता रहता हूँ, दैट इज इक्विटी ट्रेडिंग, ठीक है ट्रेडर्स। तो ऑप्शंस पे यहाँ पे मुझे सूट नहीं करता है। मैंने इनिशियल डेज में लॉस लिया, एंड मुझे फ्यूचर्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा, आई फील कंफर्टेबल इन दैट। तो मैंने फ्यूचर्स और इक्विटी को अपना यहाँ पे जोन बना लिया कि मुझे इन्हीं में ट्रेडिंग करनी है। आप भी डिसाइड कर लो, आपको ऑप्शन सूट करता है, आप ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करो। स्टार्टिंग किससे करें? अगर आप एक एज बिगिनर हो तो आप बिल्कुल इक्विटी के साथ जाओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमें ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है, कैपिटल कम लगता है, रिजल्ट्स ज़्यादा मिलते हैं, लॉस भी सबसे ज़्यादा होता है, फिर उन्हीं का मैसेज आता है कि भाई हम तो बर्बाद हो गए ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करके। इक्विटी में प्रॉफिटेबल जब आप हो जाओगे देन जंप टू ऑप्शंस और फ्यूचर्स, ठीक है ट्रेडर्स। तो इस बात को थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिएगा। इक्विटी के साथ हमेशा आपको स्टार्ट करना चाहिए, दैट थिंग आई हैव क्लियर। और नॉट हैविंग एनी मेंटर, दिस इज़ ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आपके पास कोई एक मेंटोर नहीं है जो आपको यहाँ पे गाइड करे, ठीक है। आप अगर सोचो कि आप सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के यहाँ पे एक अच्छा पैसा कमा लोगे, यहाँ से आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा, तो नहीं ट्रेडर्स, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी जो आपको फिज़िकली कोई सामने से देता है, तो ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा है। आप ऐसा नहीं है कि आप बड़े बड़े यूट्यूब पे या फिर बड़े बड़े ट्रेडर्स को ही अपना मेंटोर बनाओ। आपके एरिया में भी कुछ ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो आपसे 10 स्टेप आगे होंगे, आपसे 2 स्टेप आगे होंगे। तो वो जितना भी आपसे आगे हैं, जितने भी स्टेप आगे हैं आपसे, उनसे जितना नॉलेज हो सके उतना कंज्यूम करने की कोशिश करो। जो भी उनको आता है उनसे सीखने की कोशिश करो, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाओ, सीखने की कोशिश करो ट्रेडर्स, ठीक है। क्योंकि मिस्टेक्स आप करते जाओगे, आप अपनी मिस्टेक से सीखोगे तो बहुत महंगी पड़ जाएंगी। दूसरों की मिस्टेक से सीखे आगे निकल जाओगे जल्दी, और वो सस्ती भी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल नहीं है भैया, मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रॉपर एक मेंटोर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पॉइंट्स बहुत लोगों को लगेगा यार कि ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, बट बिलीव मी गाइस, ट्रस्ट मी, जब तक मुझे मैंने फिजिकली यहाँ पे कुछ लोगों से जाके बात नहीं की, यहाँ पे जब तक उनसे मैंने सीखने की कोशिश सामने नहीं की, तब तक वो यहाँ पे बात नहीं हो पाई। क्योंकि जब वो आपका मेंटोर आपको देखेगा ना, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके इमोशंस देखेगा, आपका यहाँ पे नॉलेज वो देखेगा कि लाइफ पे आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, तब जाके वहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडिंग देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हैविंग नो ट्रेडिंग सेटअप ट्रेडर्स। हैविंग नो ट्रेडिंग सेटअप क्या है कि भैया सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का यहाँ पे वो तो देख लिया मैंने सपना, ठीक है, लेकिन ना मेरे पास अभी तक यहाँ पे प्रॉपर वॉच लिस्ट थी, ना मेरा कोई टाइम फ्रेम फिक्स था कि मुझे ये टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करनी है, ना मेरा प्री मार्केट डेटा कलेक्ट करने की आदत थी, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये सब चीज़ें भी बिल्कुल बेसिक हैं, लेकिन आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ये अगर आप मिस्टेक कर रहे हो कि आपके पास एक वॉच लिस्ट नहीं है, बस आप कोई भी स्टॉक रैंडम सा न्यूज़ से उठाकर ट्रेड कर लेते हो, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करने लगते हो, आपको कौन सा टाइम फ्रेम सुटेबल करता है वो ढूंढिए, वॉच लिस्ट आप एक अच्छी बनाइए। फिर उसके बाद प्री मार्केट डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको कलेक्ट करिए, न्यूज़ देखिए उस स्टॉक से रिलेटेड, क्या कोई न्यूज़ आ रही है, या फिर क्या उसमें कोई प्रमोटर का या फिर कोई बड़ा इम्पैक्ट आया है क्या। तो ये सब कुछ अपडेट्स रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडर्स, ठीक है। तो ये अपडेट्स अगर आप रहेंगी आपकी, तो आपके ट्रेडिंग कैरियर पे एक बहुत अच्छा उछाल यहाँ पे आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकता है। आप क्या करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अलग वॉच लिस्ट बनाइए, इंट्राडे के लिए एक अलग वॉच लिस्ट बनाइए। जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो उसकी वॉच लिस्ट बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, और जो आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो उसकी वॉच लिस्ट दोनों की अलग होनी चाहिए ट्रेडर्स, ठीक है। तो इस पे जाके आपको अगर आप एक वॉच लिस्ट पे काम करोगे तो शॉर्ट टर्म में तो ठीक है,
लॉन्ग टर्म में ये उतना प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद है ट्रेडर्स की इम्पेशेंट, ठीक है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूँगा कि इम्पेशेंट, कि भैया देखिए सबसे पहले तो ट्रेडिंग पेशेंस का गेम है। पेशेंस जिसके अंदर है वही यहाँ पे जाके एक सक्सेसफुल एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा। पर्सनली मैंने भी स्टार्टिंग ऑलमोस्ट 1 ईयर भाई बहुत ज़्यादा गलती की, काफ़ी लॉस भी लिया, लेकिन धीरे धीरे जब आप मार्केट पे आते हो, आप अपने मेंटर से सीखते हो, आप दूसरों की गलतियों से सीखते हो, आप यूट्यूब पे भी इतना कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ से सीखने की कोशिश करते हो आप जब, ठीक है। नेगेटिविटी हटा के पॉजिटिव तरीके से आप जब सीखते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। पेशेंस आपके अंदर धीरे धीरे बिल्ड होते जाएगा ट्रेडर्स, ठीक है। अब आप देखिए कि आपने जो कॉलेज किया है, अब आपने बीएससी या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीकॉम, बीए कुछ भी किया है, तो आपने 3 से 4 साल मिनिमम अपनी ग्रेजुएशन को दिए हुए हैं ना। 3 से 4 साल अपनी ग्रेजुएशन को आपने दे दिए पूरे कॉलेज टाइम पे। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम पहले हफ्ते से यहाँ पे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, कि जैसे ही हमें 1 वीक हो गया मार्केट पे, 1 वीक तो छोड़ो यार, पहले ही दिन हम ये सोचते हैं कि हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। दैट्स टोटली इम्पॉसिबल ट्रेडर्स। यहाँ पे कम से कम 2 साल की मेहनत है जो आपको जाके लगेगी, तभी जाके आप एक अच्छे ट्रेडर यहाँ पे बन पाओगे ट्रेडर्स। पर्सनली मुझे 2.5 साल लग गए, जब जाके मुझे प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया कि मैं स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा अर्न कर पा रहा हूँ फ्यूचर्स पे, तो मैं वो करूँगा। इंट्राडे में छोटे अमाउंट से करूँगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजीज एंड प्राइस एक्शंस। ऑप्शंस को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा बिकॉज इट डोंट सूट मी, ठीक है। ये मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, मुझे प्रेफर नहीं करता है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 3 साल मुझे मार्केट में हो चुका है और मैं अभी भी लर्निंग फेज में हूँ। तो प्रॉपर टाइम दीजिए, रिजल्ट्स आएंगे ट्रेडर्स। थोड़ा सा पेशेंस की बात है, ठीक है। सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं ट्रेडर्स, किसी भी फील्ड में आपको सक्सेसफुल होना है तो पेशेंस आपको बिल्कुल लगेंगे। पेशेंस आपको लगेंगे, विदाउट पेशेंस नथिंग इज पॉसिबल ट्रेडर्स। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आप किसी भी ट्रेडर का एक्सपीरियंस ले लो, किसी का भी ले लो, जितने भी बड़े ट्रेडर्स भी हैं जिसको काफ़ी टाइम भी हो चुका है मार्केट पे, तो वो क्लियरली यही बोलेंगे, ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस भैया, ठीक है। बाय और सेल तो बिल्कुल 10% है, लेकिन जो पेशेंस है, वेट करना, दैट इज़ 90%, ठीक है। हमें ज़्यादा यहाँ पे खिचड़ी नहीं पकानी है या फिर इसको उलझाना नहीं है। सिंपल सी प्रोसेस है, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, डेली कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करिए, दूसरों की गलती से सीखिए कि मैंने ये गलती की थी तो आप वो गलती ना करें, तभी जाके आप एक अच्छी प्रोसेस यहाँ पे और आप एक अच्छे ट्रेडर यहाँ पे बन पाओगे ट्रेडर्स। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू लाइक द वीडियो ट्रेडर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।